Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. हिंदी सेकंड नूतन गुंजन। बच्चों, आज हम पाठ 6 पायल का साहस के बारे में पढ़ेंगे। आइए जाने। इस कहानी में पायल अलवर के एक गांव में रहती थी। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपम छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। किस पर पड़ा? बिजली के तार पर पड़ा। आइए अब हम दूसरे पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 40। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। बच्चों, पायल के हाथ बिजली का करंट लगने के कारण जल गए थे। अब उसके बाद अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के पिता उदास हो गए। डॉक्टर, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। यह बात डॉक्टर ने बोली। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर पाएगी ना डॉक्टर साहब? यह बात पिता ने उदास होकर पूछा। बच्चों, किससे पूछा? डॉक्टर से। फिर पायल सब सुन रही थी। तपाक से बोली, तपाक मीन्स जल्दी से, पिताजी मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी भी। उसके बाद यह बात सुनकर पायल के पापा पायल की ओर देखने लगे और उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी पायल बहुत ही हिम्मत और साहस वाली है। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखना अभ्यास कर लिया। अभ्यास मीन्स सीख लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ। माँ, विद्यालय में खेल की तैयारियाँ हो रही हैं। मैं भी कल से विद्यालय जाऊँगी। बच्चों, स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहते हैं। फिर माँ ने कहा, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? ठीक होना। क्यों नहीं ठीक हुई थी? क्योंकि उसके हाथ बिजली से जल गए थे।
पर लेकिन पायल ने अपनी माँ से विद्यालय जाने के लिए दोबारा कहा और कहा, नहीं माँ, मैं विद्यालय जाऊंगी। आइए दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। पायल, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता बोलते हैं बच्चों कंपटीशन को। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अनुमति मीन्स परमिशन, आज्ञा। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गईं और खुश भी हुईं। दंग रहना मतलब हैरान हो जाना। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई जिससे वह पैरों से लिख सके। बच्चों, उसके हाथ खराब हो गए थे, इसीलिए उसने पैरों से लिखना सीख लिया। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। अभ्यास का अर्थ होता है प्रैक्टिस। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। बच्चों, सहपाठी कौन होते हैं? जो कक्षा में हमारे साथ पढ़ते हैं। प्रेरणा स्रोत मतलब जिससे लोग कुछ अच्छा सीखें, जिसकी बातें अच्छी लगें, जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिले। जैसे आपकी मैम आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, आपकी माता आपको अच्छी सिखाती हैं बातें, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। नाउ ओपन योर हिंदी सेकंड कॉपी एंड राइट डाउन हेडिंग पार्ट 6। आइए बच्चों, अब हम सूत्रलेख करेंगे। एक बार डैश 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 खंबा उखड़ गया था। यह आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं इस पाठ में से, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जाऊंगी, जो कि हमारी इस शब्दार्थ के बाद आएगी। तो आपको पहले सूत्रलेख करनी है, उसके बाद यह दिए हुए शब्दार्थ अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। पहला शब्दार्थ है हंसमुख, इसका अर्थ है प्रसन्न, खुश। नकली, इसका अर्थ है बनावटी। जांच, इसका अर्थ है अच्छी तरह देखना। तपाक, तपाक का अर्थ है तुरंत। स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ है जो बीमार ना हो। अगला शब्द है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ है मुकाबला, जिसे हम इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। अनुमति, आज्ञा। दंग, आश्चर्यचकित। इच्छा शक्ति, कुछ काम करने की चाह। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं वो हमारे सूत्रलेख की पंक्तियाँ, जो कि पेज नंबर 39 पर दी हैं। आइए इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। यहाँ तक आपको सूत्रलेख की यह पंक्तियाँ अपनी पुस्तिका में लिखनी हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।